बिना आँखों से देखने में मैं समर्थ हूँ, मुझे आँख का सहारा नहीं चाहिए, इसलिए वो नासा दृष्टि कर लेते, आँख बंद करके बैठ जाते। बोले क्या कर रहे हैं? इस समय वो आत्मा को देख रहे हैं, तो आँखें तो बंद हैं, यही तो चमत्कार है, स्वप्न है। आत्मा को देख रहा है लेकिन आँख बंद है, यही चमत्कार है, स्वप्न जैसा लगता है। जब ये कार्य स्वप्न में तुम्हारी जिंदगी में हो जाता है, तुम अपनी वीडियो बनवाना स्वप्न में कि आज कैमरा लगा देना, आँख बंद रहेगी और तुम आनंद से शिखर जी की वंदना कर रहे होगे टोंक की। आँख बंद है फिर भी तुम्हें स्वप्न में दिखता है कि नहीं? जब एक अज्ञानी आँख बंद करने में स्वप्न में देख सकता है, तो एक ज्ञानी आँख बंद करके आत्मा को क्यों नहीं देख सकता? ये साधना है, ये चमत्कार है। आँख बंद, मुझे कान आँखों की जरूरत नहीं, मैं समर्थ हूँ मैं अपनी वस्तु देखने में। बहुत बड़ा विल पावर जगा रहा हूँ, 5 मिनट को लाओ, 2 मिनट को लाओ, भावना तो भाव कि वो दिन कब आए जब मुझे अपनी जिंदगी में किसी का सहारा न लेना पड़े। तुम तो हमेशा यही बात सोचते रहते हो, हमें जब भी किसी की जरूरत पड़े भगवान आशीर्वाद दो, वो तुरंत मिल जाए। भगवान तेरी जरूरत पड़े तो मैं याद करूं तो तू तुरंत आ जाए। नहीं, पहली भावना सम्यक दृष्टि की, आत्मानुभव की, मुमुक्षु की, समय सार पढ़ने की, सम्यक दर्शन की, जैन दर्शन की पहली साधना है। जैन दर्शन में एंट्री है कि तुम अपनी जिंदगी पराधीन करना चाहते हो या स्वाधीन। तुम्हारे कार्य कोई दूसरा करे या तुम्हारे कार्य तुम स्वयं करो। दूसरा करे, जाओ आउट, वो भगवान भी क्यों ना हो। नहीं भगवान, मेरा भाव है मैं अपनी जिंदगी के सारे कार्य मैं अपने खुद करूँ। उसे आप बोलते ना पैर पे खड़ा, भैया उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं, वो सब कुछ अपने कार्य स्वयं कर लेता है, कर लेता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। एक को 10 लोग सहारा देने वाले हैं और एक किसी का सहारा लेता नहीं। इन दोनों में सबसे बड़ा महान कौन है? एक को 10 लोग सहारा देने वाले खड़े हैं और एक को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। श्रेष्ठ कौन है? जिसको किसी के सहारे की जरूरत है, वो है समय सार। ये सिद्धि है समय सार की, आत्मानुभव की। कभी सोचा करो 5 मिनट, वो मैंने आँखों से देख देख करके पूरी जिंदगी निकाल दी, अब कुछ नहीं चाहिए। देखना तो मुझे है लेकिन आँखों के बिना। मुझे आँखों का सहारा नहीं लेना पड़े, मुझे सुनना तो है, कानों का सहारा नहीं लेना पड़े। मुझे गंध तो लेना है लेकिन नासिका का सहारा न लेना पड़े। मुझे स्पर्श तो करना है लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का सहारा नहीं। इंद्रियातीत हो जाओ, ये साधक की बात करो। ये साधना तुम्हारी कब से शुरू हो? तुम बचपन से शुरू करो। तुम्हें माँ चला रही है, माँ गोदी में उठा रही है, माँ तुम्हें रोटी खिला रही है, माँ तुम्हारी गंदगी साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है। वो खड़ी है, माँ तो है, माँ है, पिता है, भाई बंधु है। तुम्हें जिस दिन होश आ जाए उसी दिन से सोचना शुरू करना, हे भगवान मैं इतना बड़ा हो जाऊं, मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि मैं अपने स्वयं के कार्य स्वयं करने लग जाऊं। गंदगी मैं कर रहा हूं, माँ साफ कर रही है। गंदे कपड़े मैं कर रहा हूं, माँ धो रही है। पूज्य मेरे पाप धो, मैं इतना पापी हूं कि पूज्य माँ, पूजनी माँ मेरे कपड़े धो रही है। नहीं भगवान, बस मुझे इतनी समर्थ दे दो कि मैं अपने कार्य स्वयं करने लग जाऊं।
मैं अपनी गंदगी स्वयं साफ कर सकूं, मैं अपने स्वयं कपड़े साफ कर सकूं। भूख मुझे लग रही है, रोटी माँ बना रही है, नहीं भगवान वो दिन आ जाए जब मैं अपनी भूख के लिए स्वयं कर सकूं, धीरे धीरे। माँ बाप पिताजी कमा रहे हैं, जैसे होश आ जाए पिता से खर्चा लेते समय बस एक भाव कर लेना मेरी तरफ से कि हे भगवान मेरे लिए और पिताजी कमा रहा है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि मुझे पिता के सहारे पर न जीना पड़े। पिता की कमाई का सहारा मेरे लिए नहीं हुए तो पिताजी की कमाई है, इसके सहारे में जीऊं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। बस तुम तो ऐसा साधना करो कि भगवान वो दिन कब आएगा जब खर्चा भी मेरा होगा और आगे बोल दो ना, कमाई भी मेरी होगी। शेयर करना, खर्चा तुम्हारा होगा, कमाई बाप की होगी, दो में से जो वरदान मांगोगे वही दे दूंगा। तुम खूब जम के खर्चा करना और कमाई किसकी? और खर्चा भी तुम्हारा होगा और कमाई भी तुम्हारी होगी, दोनों में ठीक ठाक कौन सा है? आप कुछ बैठे होंगे इसमें, महाराज आप तो खर्चा तो मैं करूँ, कमाए बाप है। हाँ, वही लोग तो निकम्बे होते। खर्चा स्वयं करेंगे, कमाई बाप की खरा खाएंगे, महानुभाव इसको मजबूरी में खाना और बाद में इसका प्रायश्चित करना। मैंने 20 साल बाप की कमाई खाई है, यही मेरा दुर्भाग्य है। मैंने साल भर मेरी गंदगी माँ ने साफ की है, यही मेरा दुर्भाग्य है। मेरी जिंदगी में देखो तो क्या हुआ, मेरा खर्चा और बाप कमा रहा है मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम तुरंत भावना भाव, लेने की मना नहीं कर रहा हूं, लेते समय इतनी भावना भा देना और ये भावना तुम निरंतर जारी रखना जब तक तुम कमाने न लग जाओ। और यदि तुमने सच्चे मन से ये भावना भाई तो लो, मैं दूसरा आशीर्वाद देता हूँ, तुम माटी छुओगे और सोना होगा। इतनी शक्ति तुम्हारी जागेगी क्योंकि तुमने लेते समय क्या कहा कि हे भगवान वो दिन आ जाए कमाई भी मेरी हो और खर्चा भी। मैंने क्या पाप किए, खर्चा मैं कर रहा हूँ और पिताजी कमा रहे। दूसरा कर सको तो हे भगवान ऐसी जिंदगी